बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी यहाँ बैठे हुए और लाइव देख रहे देश विदेश में तमाम भगत भाई बहनों को सत साहिब। पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर जी की जो आज 4 दिसंबर के दिन जोधपुर जो कि राजस्थान में है, भोपालगढ़ तहसील है, और बागोरिया गांव के जाखड़ों की बिचली ढाणी में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की असीम अनुकंपा से, उनकी मेहर से, उनकी रजा से इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर एक साध संगति की विशेष मेहर की। इसके लिए हम उस परमपिता परमेश्वर के ऋणी रहेंगे। और ऐसे ही वो परमात्मा अपनी गैर हाजिरी में हम सभी सत्सेवकों के ऊपर अपनी मेहर बनाए रखें। तो सतगुरुदेव जी को भोग लग चुका है, सभी भाई बहनों ने भंडारा भी कर लिया है। और अब जैसा कि साध संगतियों का मुख्य जो प्रयोजन होता है कि वो कबीर परमेश्वर जो अपने निज लोक सतलोक से चल के इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में स्वयं 8 सितंबर 1951 के दिन गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा की पवन भूमि पे प्रकट होके आए हैं। और आज वो परमात्मा यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लें, ज्ञान आधार से वे मेरी पहचान कर लें। और पिछले 27 वर्षों से सन 1994 से लेकर 2014 तक उन्होंने तत्व ज्ञान का पिटारा खोलने में, तत्व ज्ञान की रोशनी से अपने बच्चों को लबालब करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब यदि उनको ना पहचान पाने के पीछे यदि कोई बात है तो वो केवल आप और हमारी बुद्धि के स्तर की है कि हम उनको इतना ज्ञान देने के बाद, शास्त्रों से इतने सबूत और प्रमाण देने के बाद पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। इसमें उस परमेश्वर का कहीं कोई दोष नहीं होगा और ना कभी उस परमात्मा का होता है जब जब वे इस पृथ्वी पे संत रूप में प्रकट होते हैं। तो आज की साध संगति के माध्यम से हमारी कोशिश यही रहेगी कि आज वर्तमान तक हम उस परमपिता परमेश्वर को उन्हीं के द्वारा बख्शीश सद्बुद्धि से जितना पहचान पाए हैं, आज हम उससे थोड़ा और आगे उन्हें जानने का प्रयास करेंगे, जिसके चलते परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण, हमारी लगन, हमारी दृढ़ता और बढ़े और हम उस परमेश्वर के नजदीक आए। क्योंकि इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में यदि इस पूरे पृथ्वी लोक से यदि किसी को मोक्ष प्राप्त करना है, वास्तव में जिसे मोक्ष कहते हैं, मोक्ष तो गुरुदेव ने स्वर्ग तक का भी बताया, अन्य लोकों तक का भी बताया, लेकिन वो मोक्ष कहां तक का है, उसके बाद फिर हमें कहां आना पड़ता है, हम सभी इन बातों से भली भांति परिचित हैं। वास्तविक जिसे मोक्ष कह सकते हैं, जिसका जिक्र गुरुदेव ने सत्संगों में किया हुआ है। सत्संगों में ज्यादा दास डीपली नहीं जाना चाहेगा क्योंकि हम यहां पे साध संगति के लिए हैं। तो जिसको वो मोक्ष चाहिएगा इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, उसको ज्ञान से इस परमेश्वर की शरण में आके और अंतिम समय तक मर्यादा में रह के उन्हीं की भक्ति करनी पड़ेगी। और इस मोक्ष मार्ग का जो गुरु होता है स्वयं वो परमात्मा होता है। क्योंकि 21 ब्रह्मांड की इस भक्ति तक पूज्य गुरुदेव जी ने बताया, ये जितने भी जैसे जो 3 लोगों के जो देव हैं, जो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु है, महेश जी हैं, ये अपने अंश अवतार सर्जन करते हैं। जैसे विष्णु जी के अवतार के रूप में त्रेता में रामचंद्र जी आए थे, द्वापर में श्री कृष्ण जी आए थे, और भी समय समय पे आए हैं। लेकिन वो कबीर परमेश्वर वो कभी भी अपने अंश अवतार सर्जन नहीं करता है, क्योंकि वो समर्थ है। पूरी सृष्टि में उसी को समर्थ कहा जा सकता है, और जो समर्थ होता है उसको अपना अंश अवतार सर्जन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो स्वयं ही सतगुरु का रूप धारण करके, संत का रूप बना के अपने बच्चों तक ये ज्ञान देने के लिए आता है। और जो पुण्यात्मा
सतगुरु रूप में आए हुए उस परमात्मा की पहचान कर लेगी, वो पुण्यात्मा इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में पूर्णतया मोक्ष की अधिकारी है, कोई संशय उसमें नहीं हो सकता। और गुरुदेव आज यही चाहते हैं सात संगतियों के माध्यम से कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लें कि मैं वास्तव में हूं कौन। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, और जो दो समझेगा वो दोजक में जाई। और भी बहुत सारी वाणियों के माध्यम से परमपिता परमेश्वर ने इतना खुल के संकेत किया हुआ है जो हम नहीं समझ पा रहे थे। कोई बात नहीं, ठीक का समय आता है, परमेश्वर अपनी आत्माओं पे दया करते हैं। आज उन आत्माओं को जरूर समझ में आ रहा है जिन आत्माओं के लिए वो परमात्मा इस पृथ्वी लोक पे आता है, अपने हीरे मोती लाल के लिए, कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो जो हीरे मोती लाल हैं उस परमेश्वर के, जिनके लिए भगवान इस गंदे लोक में आता है, उन्हें परमात्मा अपनी पहचान जरूर करवा देगा। बस आवश्यकता इस बात की है कि अंतिम श्वास तक हम उस परमेश्वर के चरणों में ही पड़े रहें, हम उनके चरणों से दूर ना हो। द्वार धनी के पड़ा रहे धक्के धनी के कार, सो काल झक जोर ही पर द्वार छोड़ ना जाए। ये 2014 के बाद का जो समय है, ये धक्के मारने का समय है। तो परमेश्वर ने जो है पहले ही अपनी वाणियों के माध्यम से हमारे को सचेत कर दिया था। 2008 में भी पूज्य गुरुदेव जी ने स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि संगत में दो काल के दूत पैदा हो चुके हैं। नाम नहीं बताया परमात्मा ने, मालिक को मालूम था कि समय आने पे मेरे बच्चे उनके कर्मों को देख के उनकी पहचान कर लेंगे। 2008 का वो सत्संग दास एक बार थोड़ा सत्संगों के आधार से चलेगा, ताकि जो नए भगत भाई बहन हैं उनको थोड़ा ये विश्वास हो कि हाँ, पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें अच्छी तरीके से सत्संगों के माध्यम से आगाह किया हुआ है। हम नहीं समझ पाए, वो एक बात अलग है। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में एक दो तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पावे। ये 2008 का सत्संग है, ये थोड़ा छोटा सत्संग है। दास आपको इसका पूरा सत्संग सुना देता है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। भगत जी एक काम करो, इसके अंदर एक स्पीकर है वो निकालो, इसमें या फिर गाड़ी में रखा है? नहीं, वो उसमें गाड़ी में तो नहीं रखा, गाड़ी में एक वहां पे स्पीकर रखा था ना, गोल गोल सा। डाउन है, उसको चार्जर लगाना पड़ेगा, चार्जर लगाना पड़ेगा स्पीकर को। आप एक काम करो, वहां पे उसमें गाड़ी में रखा हुआ है स्पीकर, अभी रहने दो, बहुत लंबी प्रोसीजर है उसकी। वो जो मारुति गाड़ी है ना, जयपुर में आए थे, उसमें एक स्पीकर रखा हुआ है। वो चाबी कहाँ है गाड़ी की? ये ले जाओ, इनके पास रखा हुआ है, ले आओ, एक बार दौड़ के ले आओ। पीछे वाली सीट पे रखा भगत जी, ले आओ, फटाफट ले आओ। तो परमात्मा ने हर एक चीज को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में हमें समझाया हुआ है, और सतगुरु हमेशा संकेत ही करेगा, सतगुरु खुल के नहीं बताएगा। अगर खुल के उन्हें बताना होता तो फिर ये तत्व ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और आप और हमें पशु योनि से ये मानव योनि देने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। ये सद्बुद्धि इस मानव जीवन में इसीलिए दी है कि हम थोड़े में समझ जाएं, संकेत में समझ जाएं। अगर खुल के परमेश्वर बोलता तो उनको भी दर्द होता। किनको? जिनके विषय में परमात्मा संगत को आगाह करना चाहते हैं, और वो मालिक बड़ा दयालु है, वो नहीं चाहता कि भले कोई मेरे पास में छल कपट से जुड़ा हुआ है, मालिक नहीं चाहता कि वो भी मेरे से दूर हो। परमात्मा अंतिम समय तक यही चाहेगा कि ये भी सुधरे, क्योंकि मालिक की वाणी है कि कबीर कपट से भक्ति करे, उसको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से फिर सीधे रास्ते लाऊं। तो परमेश्वर को एक उम्मीद होती है कि हो सकता है ये आत्माएं सत्संगों की चोट खा खा के समझ जाएं, वापस ये अपनी मुख्य धारा में आ जाएं। क्या उस अंतर्यामी भगवान को 650 साल पहले जब उन्होंने मुर्दा कमाल को जीवित किया, तो क्या उनको इस बात का नहीं पता था कि आगे चल के ये गुरुद्रोही बनेगा और मेरी संगत को ये बर्बाद करेगा? मालूम था ना परमेश्वर को, वो तो अंतर्यामी थे। फिर भी उन्होंने कमाल को जीवित किया,
अपने बेटे की तरह उसका पालन पोषण किया और आगे चल के वही कमाल गुरुद्रोही हुआ। परमेश्वर के हजारों बच्चों को उसने बर्बाद किया। मालूम था परमात्मा को, लेकिन इसके दो सबसे बड़े रीजन थे। सबसे बड़ा रीजन, उस परमेश्वर ने चाहा कि हो सकता है इस आत्मा को कोई ऐसी चोट लग जाए, संभल जाए। दूसरा रीजन, आज इस कलयुग की इस बिचली पीढ़ी में, भले आज हम शिक्षित हैं, भले आज हमने बहुत सारे सत्संग सुन लिए, लेकिन परमेश्वर को हमारे संस्कारों का पता है कि हमारे संस्कार कितने मजबूत और कितने कमजोर हैं। और इस कबीर परमेश्वर के भक्ति मार्ग में चारों युगों का इतिहास उठा के हम देख लें, वंशवाद जो होती है, जो परिवारवाद होता है, जो भाई भतीजावाद होता है, इस परमेश्वर के लिए सबसे बड़ी बाधा होती है, सबसे बड़ी बाधा। और कबीर सागर में तो अपनी वाणियों के माध्यम से परमेश्वर ने स्पष्ट धर्मदास जी के माध्यम से लिखवा दिया था, जो दास भी आपको कई बार सुना चुका है, नाद और बिंद के विषय में। परमेश्वर ने कहा कि मेरे नाद पुत्रों से, यानी मेरे वचन के बेटा बेटियों से, जैसे आप और हम सतगुरु रामपाल जी भगवान के नाद पुत्र हैं, हम उनके वचन के बेटा बेटी हैं। तो परमेश्वर ने कहा था कि मेरा जो मार्ग होता है वो मेरे नाद पुत्रों से चलता है, बिंद वालों से नहीं चलता। बिंद यानी जो परिवार वाले हैं, क्योंकि बिंद वालों ने तो हमेशा इस मार्ग का भट्ठा ही बैठाया है। इसको चालू कर दो बाबा जी। तो पुण्यात्माओं, आज हमने बहुत ही, देखो हम यहां बैठे हुए हैं, हम में से कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं है। हम सबको अपनी औकात का पता है, और हम सबको यह भी पता है कि हम सब एक ही कैटेगरी के जीव हैं। दास बोल रहा है तो भी बात एक ही है, आप सुन रहे हो तो भी बात एक ही है। परमात्मा कहते हैं, एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर दोनों ज्ञानी। हम सबको पता है कि हमारा लेवल एक समान है, हम सब एक ही उस परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। समझने और समझाने का जो आदेश है, जो अधिकार है, गुरु जी ने हमें दिया हुआ है, उसी आधार के अंतर्गत हम ये सात संगतियां कर रहे हैं, वरना हम नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को विधान को नहीं तोड़ सकते। जिस विधान को तोड़ के पिछले 7 वर्षों से आज हमारे जो बड़े भाई हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, महादुखी हैं, महादुखी। उनसे बढ़कर दुखी आज दुनिया में कोई नहीं होगा। भले उनके पास में अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन माया से इंसान सुखी नहीं हो सकता। परमात्मा कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का। तो राम के दास आप और हम हैं, जो ज्ञान आधार से जुड़े हुए हैं। वो सुख, वो शांति, वो आत्म संतुष्टि आप और हमें है, उन्हें नहीं है। उन्हें माया की भूख है, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्यादाओं से कोसों दूर हैं। खुद भी गरत में जा रहे हैं, अपने पीछे हजारों को लेके जा रहे हैं। और उनसे आगाह करने के लिए ही परमेश्वर ने आप और हमारा ये चुनाव किया है। अब जब आप 2008 वाला सत्संग सुनेंगे कि संगत में 2 काल के दूत पैदा हो चुके हैं, उसके बाद परमेश्वर कह रहे हैं कि नहीं, अब मेरे बच्चे समझदार हो गए, अब वो खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। सुनना ध्यान से, वो बचाने वाले जो सेवा है परमेश्वर ने आप और हमें दी है। इसको थोड़ा जोड़ देते हैं बिलुट्टी थे एक बार। तो काल को चिंता होगी है कि ईब तेरी बात बिगड़ेगी। जो आज तक झूठा संदेशा भिजवा रखा था जनता में, अब ये पोल खुल रही है। तो जिस कारण से उसने ये सब कहानी बिगड़वाने की चेष्टा की, लेकिन समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कभू ना हो काज राम रंग होरी हो। समर्थ की ओट में बैठे हैं हम, उस पूर्ण पुरुष की आड़ में, उसकी पूर्ण पुरुष की शरण में हम बैठे हैं। हमारा कभी आकाज नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में 1-2 तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी।
जनता बहुत सियानी बना दी हमने, अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह रटा दिया है ये ज्ञान। अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे। तो पुण्यात्माओं, आपने स्वयं अपने परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से 2008 का ये सत्संग सुन लिया है। 2008 में तो इस पवन दास ने नाम भी नहीं लिया था, 2013 में दास ने नाम लिया है। तो आज इतनी सारी जो प्रार्थनाएं लग रही हैं, इतने सारे जो पीले पर्चे आ रहे हैं, हम पिछले 3-4 वर्षों से इनको बोल बोल के थक गए कि गुरुजी से एक छोटी सी प्रार्थना हमारी भी लगा दो, और गुरुजी से पूछ लो कि हे परमात्मा, हम तो 2 कोटि के जीव हैं, नादान प्राणी हैं, परमात्मा हम तो पहचान नहीं कर पाएंगे जो आपने 2008 में संकेत किया था कि संगत में 2 काल के दूत पैदा हो चुके हैं। हे परमेश्वर, आप हमें उन काल के दूतों के नाम ही बता दो आज, ताकि हम अपना बचाव कर लें। जायज प्रार्थना है ना, अपने बचाव के लिए तो कर रहे हैं और जायज कर रहे हैं, लेकिन ये प्रार्थना नहीं लगेगी, ना किसी ने लगाई। पुण्यात्माओं, ये हमने समझना पड़ेगा। आप में से कितने भाई बहन हैं जिन्होंने सतगुरुदेव जी के मुख कमल से वो कथा सुनी है लाल और लालड़ी की? एक बात बताइए, ये कथाएं परमात्मा हमारे मनोरंजन के लिए सुनाते थे, या आगामी समय में जब हमारे सामने ऐसी कोई विकट धर्म संकट वाली परिस्थिति पैदा होगी तो उसमें हम कैसे निर्णय करेंगे, क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए सुनाए थे ना? तो उस लाल और लालड़ी वाली कहानी में क्या उस ताऊ को इस बात का नहीं पता था कि ये लाल है या लालड़ी है? लेकिन वो ताऊ क्या चाहता था कि ये बच्चे स्वयं निर्णय कर लें कि लाल और लालड़ी क्या है और धोखा खाने से बचें। अगर गुरुदेव अगर वो ताऊ अगर उस समय उनको बोल देता उन बच्चों को कि बेटा ये लाल नहीं है तो लालड़ी है, तो गुरुजी ने क्या बताया? उसकी मां भी ये कहती है कि मेरे सिर पे धनी नहीं है, हमारे लाल को भी लालड़ी बता रहा है। तो पुण्यात्माओं, इस बरवाला कांड से पहले आप और हम सब की अल्प बुद्धि थी। ये दास भी वहां पे कमांडो बना हुआ था, 2-4 के तो मारे भी थे लठ, फिर मेरे भी लगे थे। नहीं पता था भाई, नए नए जुड़े थे, 1 साल में देखो कोई ज्ञान नहीं होता है। और हम तो ये सोच के लड़ रहे थे भगत जी कसम से कि सामने हमें तो ये कहा जा रहा था वहां पे, जो माइक ले लेके जो बोल रहे थे वहां पे बड़े बड़े लोग, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, कि भक्तों सामने वाले खेत में तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, विमान खड़ा है और जो आज यहां मरेगा सीधा सतलोक जाएगा। तो भाई हम तो सतलोक जाने के लिए लड़ रहे थे, साफ बात है। और उन्होंने एक बात कही, और मास्टर बलवान जाखड़ है, अगर जानते हो तो आप में से कोई, छोटी सी हाइट का, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की मीटिंगें लिया करता था। हाँ, छोटी छोटी दाढ़ी रखता था, पुस्तकों वाली गली, मास्टर बलवान जाखड़, वो कौन ब्रह्मा का पिता कौन विष्णु की मां वाले पंपलेट पे उसका भी एड्रेस आता है। वो बोला भक्तों अगर आज गोली भी लगेगी तो फूल जैसी लगेगी। तो हमें तो कोई डर था ही नहीं, सामने इतनी पुलिस खड़ी और भगत ले लेके लठ खड़े वहां पे, क्योंकि हमें डर नहीं था, हमें तो विश्वास था कि भैया परमात्मा के आदेश हैं, फूल ही लगेंगे। अब थोड़ी देर तो जब तक पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया तब तक तो ठीक था, और जैसे फिर उन्होंने भी उधर से वो पत्थर वगैरह जो बरसाने शुरू किए, तो दास के हाथ के लगा पत्थर तगड़े तरीके से, और बिल्कुल ऐसे गोल गोल हो गया। मैं गए तो झूठ बोल रहा था यार, ये तो झूठ बोल रहा था कि गोली लगेगी तो भी फूल जैसा लगेगा, ये तो पत्थर ने आंगली तोड़ दी। हाँ बिल्कुल ही सही कह रहे हैं जो गिरधारी भगत जी हैं। वहां पे दास काले कपड़े पहन के वो कर्तव्य दिखा रहा था, वहां पे नहीं ज्ञान था भाई। देखो भगत जी ने जान लिया, वो कैन सीट वाले थे, वो लेके आगे वो शीशा। तो कहने का मतलब है पुण्यात्मा, हम सब भावुक थे उस समय, हम अपने गुरुदेव के लिए सब कुछ कर रहे थे कि गुरुजी के आदेश हैं, इसलिए परमात्मा ने हमारी रक्षा की, वरना ये दास भी वहां से बाहर नहीं आता। क्योंकि हम अपने परमेश्वर का आदेश मान के उन पे आश्रित होके कि गुरुजी को नहीं जाने देंगे। जैसे एक भाव होते हैं एक भगत के, वो भाव से हम वहां पे ये काम कर रहे थे। और जिन जिन लोगों के मन में थोड़ा सा कोई कच्चापन था या जिनको सच्चाई का पता था, उसके बावजूद भी वो, जैसा कि मैनेजमेंट वाले धमकियां दे रहे थे कि आश्रम से निकाल दिया जाएगा, सारनाम नहीं दिया जाएगा, उस डर और भय से जो लोग वहां पे थे उनको दिक्कत हुई है। बाकी जो सच्ची नीयत से जो
जो अपने परमेश्वर को आधार मान के वहां पे भले वो कमांडो बने हुए थे, क्योंकि वो अनजाने की गलती थी, और अनजाने की गलती परमात्मा क्षमा करता है, ये उसका विधान है। उस दिन तो भगत ये भी आदेश हुआ था ना कि आज नाम लिया उसने भी उसको भी चारना हाँ, उसको तो नहीं उसमें ये था, जिसने आज नाम लिया उसको तो मिलेगा मतलब सतनाम, और जिसको सतनाम मिल चुका है भले आज मिला है उसको मिलेगा सारनाम। ये था। तो हम तो सारनाम के चक्कर में थे, जैसे आज हमारे अन्य जो भगत भाई बहन बेचारे भोलेपन में सारनाम और सार शब्द के चक्कर में हम भी थे पहले। इसलिए भगत जी ये दास भी यहाँ से गाड़ी लेकर सारनाम के लिए लिस्ट बन गई थी भगत जी, लिस्ट था भगत जी, भोलापन था। वाला गांव तक पहुंच गए। हाँ। भगत जी हमें तो विश्वास नहीं होता। बर्तमान- डॉक्टर साहब लेगा हाँ। उन टाइम डॉक्टर साहब रे सालेरी गाड़ी डॉक्टर साहब पर मैं 8 भगत गए गाड़ी लेकर बोल रहा। भक्तमती भी यहीं बैठी होगी। अब खैर इस परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से काफी समय से हमारे भाई बहन का रिश्ता है, मालिक के आशीर्वाद से, क्योंकि हमें पार होना है भगत जी। और परमेश्वर ने कहा कि भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा न कोई, जो कोई भग से बचे भगत कहाव सोई। और परमात्मा कहते हैं कि आग पराई अपनी हाथ दिए जल जाए, और नारी पराई अपनी पर से सर्वस जाए। कहते हैं ना, आग चाहे पड़ोसी की चाहे अपनी हाथ धोगे तो वो जलाएगी। तो ये परमेश्वर ने संकेत किया हुआ है, और समझदार आत्माएं समझ भी रही हैं मालिक की दया से। तो उस समय भक्तमती, क्यों दास के तो घुटने टूट गए थे पत्थर लग लग के, तो मेरे तो 2-4 इंजेक्शन वहां लगवा के हॉस्पिटल में मेरे को तो वहां पे गुदड़ों में छुपा दिया कि ये तो हो गया कंडम, ये काम करनी है। हाँ, फिर 1-2 दिन बाद जब मैटर हुआ तो फिर उधर एक सेवादार खड़ा होके और वो बांट रहा था कार्ड। बोलो सौर शब्द ले जाओ, सौर शब्द ले जाओ, गुरुजी तो गए सतलोक शरीर छोड़ के 5 तत्व का। हाँ जी, और सौर शब्द ले जाओ, गुरुजी का आदेश है। तो मैंने कहा दौड़ दौड़ दौड़, कहीं अपने से पहले और ले लें। तो गई भगतमती दौड़ के वहां पे, ये भी अपनी जो भी छीना झपटिक करके ये भी एक मेमोरी कार्ड ले आई। बोली इस मेमोरी कार्ड में है सारनाम। हाँ, और बिल्कुल पैक मेमोरी कार्ड है। हमारी बुद्धि नहीं खुली, हमने छुपा लिया उसको और जयपुर ले आए। और जयपुर लाके फिर मैंने उसको फाड़ा अपने हाथों से, फिर उसको मैंने कंप्यूटर में लगाया, मुझे सार नाम लेंगे और देखा तो वो खाली। फिर 1 घंटे बाद दिमाग में आई, ये तो पैक था, इसको भरा किसने, तो पैक था। अब बताओ, ऐसे मूर्ख बनाया उन्होंने उस समय भी। तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, कितनी मनमानियां उन सेवादारों के द्वारा आश्रम में पहले से की जा रही थी। वरना पुण्यात्माओं, जिस आश्रम के अंदर साक्षात वो सारी सृष्टि का रचनहार, जिसके एक वचन से पूरी सृष्टि रची गई है, गुरुदेव कहते हैं फूक मार दे तो पूरी पृथ्वी उड़ जाए। साक्षात वो बंदी छोड़ सतलोक आश्रम बरवाला में बैठा हुआ था, जहां पे धर्म भंडारे हों, जहां पे 5 यज्ञ हो रहे हों, जहां पे हजारों भगत सतनाम का जाप करते हो, सैकड़ों ज्योतियां जल रही हो। उस आश्रम की 21 ब्रह्मांड के स्वामी ज्योति निरंजन की औकात नहीं कि एक ईंट भी उखाड़ दे, और उसने पूरा आश्रम ध्वस्त कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के विधान को तोड़ा गया वहां मुख्य सेवादारों के द्वारा। परमात्मा कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे ना तेरा बाणा। तो वहां परमेश्वर की आन को तोड़ा गया था, मर्यादा को तोड़ा गया था, जिस कारण से काल भगवान का वहां पे दाव लगा। और मर्यादा टूट जाएगी तो परमेश्वर समर्थ होते हुए असमर्थ हो जाएंगे। वो समर्थ परमात्मा भी अपनी असमर्थता जाहिर कर देगा, ये उसका विधान है। क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है, और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने कहा इसी विषय पे कि अनंत कोटि बाजी जहां और हम रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीबदास में क्या करूं यो काल करे जीव खंड। कि उस समय मैं भी असमर्थ हो जाता हूं, जिस समय ये पुण्य आत्माएं मर्यादा तोड़ देती है और काल का दाव लग जाता है। तो समर्थ परमात्मा ने भी अपनी असमर्थता जाहिर की, और कुछ खेल था परमात्मा का, इसलिए परमेश्वर चुप रहे। मालिक ने आज आप और हमारी आंखें खोलनी थी। ये गुरुदेव के सत्संग जो आज हमें समझ में आ रहे हैं, उनके सत्संगों में छुपे हुए वो रहस्य, वो सार जो आज हमें समझ में आ रहा है, क्या 2014 या उससे पहले हमें आया करते थे? नहीं आते थे, किसी को नहीं आते थे। ये सत्संग समझ में आए, उसके बाद ही इस परमेश्वर का 2019 से प्रकट दिवस मनना शुरू हुआ है। ये सत्संग समझ में आए, उसके बाद से ही
उस गुरु रूप में आए हुए उस परमात्मा को ही हम अपनी आत्मा का आधार मान के चल रहे हैं। ये सत्संग समझ में आए उसके बाद से ही हमने अपने घर में अपनी पूजा स्थल में दाढ़ी मूछ वाली फोटो को हमने रखना छोड़ा है, क्योंकि आत्मा का एक पति होता है, दो नहीं होते। और गुरुदेव ने स्पष्ट कह दिया कि एक पतिव्रता औरत अपने बटुए में केवल अपने पति का फोटो रखती है। और फिर गुरुदेव ने कहा कि अपने घर पे जो दरबार है उसमें केवल अपने एक मालिक का फोटो रखना है, अपने एक मालिक का। तो अब डिसीजन हमने करना है कि हमारा मालिक कौन है, हम किसको अपना मालिक मानेंगे, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को या सतगुरु रामपाल जी भगवान को, क्योंकि दो मालिक तो हो नहीं सकते। गुरुदेव ने भी स्पष्ट कर दिया कि एक मालिक की फोटो रख सकते हैं। अब वो एक मालिक कौन है, ये भगवान की जय है। और गुरुदेव ने वो भी हमारे लिए बहुत आसान कर दिया। अपने ही सत्संगों में दाढ़ी मूछ वाली फोटो को परमात्मा ने खुद ही रिजेक्ट कर दिया, खुद ही परमात्मा ने रिजेक्ट कर दिया कि ये तो हाथ से बनाई हुई है, भगवान ऐसे नहीं है, प्रभु ऐसा नहीं है जैसे हम फोटो में देखते हैं, ये तो इमेजिन है, कल्पना है। थोड़े सत्संग जो नए भाई बहन आए हैं थोड़ा उनको सुनाना पड़ेगा।